नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं दीपा बाफिला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और आजम खान को अंतरिम जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। इसी के साथ ही अब जेल से बाहर आने का रास्ता आजम खान का साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 89वें मामले में आजम खान को जमानत मिली है। 88 मामलों में आजम को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ये 89वां मामला है और नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी आजम खान को देनी होगी, आजम खान के वकील को देनी होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है आजम खान को। 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, सीतापुर जेल में बंद हैं और इसी बीच ये बड़ी जानकारी है, 89वें मामले में आजम खान को जमानत मिली है। 88 मामले ऐसे हैं जिनमें पहले ही जमानत मिल चुकी है आजम खान को। इसी पर हमारे साथी मोहम्मद मोइन भी लगातार आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं। उन्हीं के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। मोइन, क्या जानकारी है अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम जमानत दी है आजम खान को, इससे लगता है कि रास्ता उनके बाहर निकलने का, बेल का साफ हो जाएगा? मोइन, देखिए, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को जो सुप्रीम राहत मिली हुई है, उससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अगले 48 घंटे के अंदर आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। जो ज़रूरी औपचारिकताएं होती हैं वो औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। हालांकि नियमित जमानत के लिए उन्होंने वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो सामान्य मामलों में अपनाई जाती है, यानी निचली अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल करनी होगी। ये जो अंतरिम जमानत मिली है ये एक सर्टेन टाइम के लिए मिली हुई है, लेकिन आजम खान के लिए बड़ी खबर है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। देखिए, खबर ये आ रही है कि आजम खान को राहत मिल गई, लेकिन अगर सियासी उसकी बात करें तो वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो खलबली होगी, जो बेचैनी होगी, वो समाजवादी पार्टी के खेमे में ही होगी। फिलहाल इंतजार है कि आजम खान बाहर कब आते हैं। उससे ज्यादा इंतजार है कि आजम खान बोलते क्या हैं, क्योंकि आजम आएंगे तो आजम बोलेंगे तो यूपी की सियासत में बवाल होगा, विवाद होगा। सबसे ज्यादा खतरा अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को है, क्योंकि जो नाराजगी है, जो आक्रोश है, जो उनके शानू के रूप में उनके पीआरओ हैं, वो कोई सामान्य पीआरओ नहीं है, मीडिया एडवाइजर हैं और बहुत दिनों से उनके साथ, दशकों से उनके साथ लगे हुए हैं। अगर उनकी आवाज़ समाजवादी पार्टी के खिलाफ थी, जो आजम समर्थक के साथ बैठकर वो उन्होंने वार्तालाप की है, तो फिर आजम की आवाज़ क्या होगी? आजम के बगैर अनुमति के ये आवाज नहीं थी। आज एक आपको टोकना चाहेंगे कि जो उनके मीडिया प्रभारी ने बयान दिया, आजम खान तो जेल में थे लेकिन उनका परिवार लगातार बाहर था जेल से, उनके परिवार ने कभी उस बयान का खंडन भी नहीं किया। इसके मायने हो सकते हैं? देखिए, जो शानू हैं, वो जो शानू को जानता है, जो रामपुर को जानता है, जो आजम खान को जानता है, उसको ये पता है कि शानू की हैसियत राजनीतिक तौर पर और समझदारी आजम खान के बाद अब्दुल्ला आजम से भी ज्यादा आजम की नजर में रही है। और आजम के जो कोर ग्रुप के लोग हैं, उनके समक्ष उन्होंने ये बातें कही थी और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ बातें थी, वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बातें थी। समाजवादी पार्टी की स्थापना आजम खान ने की। समाजवादी पार्टी के MY समीकरण के Y से मुलायम सिंह यादव और M से आजम खान की पहचान थी। यही समाजवादी पार्टी की जो मूल काडर का वोट है वो था। और ऐसे में आजम खान जब निकलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसकी हलचल समाजवादी पार्टी में बढ़ गई। आप कह रहे हैं कि क्या बोलेंगे? निश्चित तौर पर आजम खान बोलते बहुत हैं, एक बात से कई संदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज्यादा निगाह इस बात पर होती चाहिए कि आजम खान जब सीतापुर की जेल से रिहा होंगे तो किस किस पार्टी के कौन कौन से नेता उनका स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए वहां पर रहेंगे। देखिए, जो अब्दुल्ला आजम से हमारी बात हुई थी और उनके परिवार से हमारी बात हुई थी, उनकी बहू से बात हुई थी, तंजीन फातिमा से बात हुई, उनकी पत्नी से बात हुई थी, और रामपुर में जो कट्टर समर्थक हैं आजम खान के, उनसे बात हुई थी, तो ये कहा गया था जिस दिन आजम खान छूट के रहेंगे, रामपुर को दुल्हन के भांति सजाया जाएगा। रामपुर में इस्तकबाल होगा, स्वागत होगा, भव्य तैयारी होगी। सीतापुर से लेकर रामपुर तक जो आजम समर्थक हैं, जो आजमवादी हैं, जैसे समाजवादी हैं, अखिलेशवादी हैं, मुलायमवादी हैं, इसलिए यूपी में आजमवादी भी हैं और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजमवादियों की एक बड़ी तादाद है। वो आजमवादी सड़कों पर इस्तकबाल करेंगे, अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे आजम खां का, और उसकी तैयारी
रामपुर में देखने को मिलेगी और मीडिया की नज़र से पूरा देश देखेगा कि आजम खां की शख्सियत क्या है, आजम खां का रोल क्या है। यूपी की सियासत में यूं ही कोई आजम नहीं होता, मेरे आजम तेरे आजम की होड़ जो लगी हुई है ऐसे ही नहीं होता। और बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल रूप से प्रताड़ित होते हैं, लेकिन आजम के लिए माना जाए कि तकरीबन 48 घंटे का वक्त लग सकता है आजम खान की रिहाई में। शनिवार को दोपहर बाद किसी वक्त आजम खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है, सीतापुर जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, वो प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। जिस तरीके से अंतरिम जमानत मिली है, वो जो लोअर कोर्ट का मामला है वो उसमें बॉन्ड्स भराए जाएंगे, तमाम चीज़ें होंगी, जेल की जो गतिविधियां होती हैं उसे पूरा किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि कल परसों तक आजम खां ज़रूर छूट जाएंगे। और आजम खां को ये 89वां मामला है, 89वां मामले में आजम खां को राहत मिली है। 88 में पहले मिल चुकी थी। और क्या क्या मामले थे? बकरी चोरी, सेंधमारी, किताब चोरी और ऐसे ऐसे हास्यास्पद मामले आजम खां के लिए ऊपर लगाए गए थे, जिस पर तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी की, जिस तरीके से इस पूरे मामले में दखल दिया, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दी, उससे लगता है कि जेल से रिहाई से पहले अब आजम खान के ऊपर कोई नया मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। उनके जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है, कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। देखिए मोइन भाई, मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता, और क्योंकि न मैं कोर्ट हूं, न मैं प्रशासन हूं, न मैं मुख्यमंत्री हूं, न मैं डीजीपी हूं, न मैं चीफ सेक्रेटरी हूं, मैं तो पत्रकार हूं। लेकिन इस पत्रकार भी एम्बियंस को देखकर, माहौल को देखकर अपनी बातें रखता है, तो इसकी गारंटी तो मैं नहीं दूंगा कि उनके ऊपर कोई मुकदमा लगेगा कि नहीं लगेगा। 48 घंटे के अंदर वो सकुशल छूट पाएंगे कि नहीं छूट पाएंगे, इसकी गारंटी तो आप मुझसे न लीजिए। क्या किया जाए कि जो दूसरी पार्टियां हैं, खासकर गैर भाजपाई, गैर सपाई जो पार्टियां हैं, उन्होंने रणनीति बनानी शुरू कर दी होगी कि किस तरीके से आजम खान का स्वागत करना है, किस तरीके से बयानबाजी करनी है, कौन कौन लोग मिलने जाएंगे, ये सारा कुछ तय होना शुरू हो गया होगा। देखिए, ये तय करेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कि आजम खां का बयान अगर बेबाक होता है, कुछ कहा जाता है, उसके मायने होते हैं, तो उसकी काट क्या खोजना है। स्वागत की तैयारी तो आजमवादी करेंगे, विपक्षी क्यों करेंगे? आजमवादी अभी इसलिए करेंगे कि आजम की ताकत का एहसास यूपी की सियासत में उन्हें कराना है, आजम की ताकत का एहसास समाजवादियों को कराना है, आजम की ताकत का एहसास उन्हें विपक्षियों को भी कराना है, सरकार को नहीं कराना है। आजम की ताकत का एहसास भाजपा को नहीं कराना है, आजम की ताकत का एहसास समाजवादी पार्टी को कराना है। समाजवादी पार्टी से इतर जो विपक्षी पार्टियां आजम खां को अपने में लेना चाहती हैं, उनको कराना चाहता। और एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, एक आपको टोकना चाहेंगे कि रामपुर में आजम खान के इस्तीफे से संसद लोकसभा की सीट खाली हुई है। उम्मीद यह है कि अगले 3 महीने में चुनाव हो जाएगा और शायद जून या जुलाई में कभी भी कार्यक्रम घोषित हो सकता है। तो आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई सीट है, उनके प्रभाव वाली सीट है, तो माना जाए कि आजम खान जैसे ही जेल से बाहर निकलेंगे तुरंत सियासी बैटिंग शुरू कर देंगे और उसका प्रभाव रामपुर के चुनाव में देखने को मिलेगा। एक बात आपको बताऊं, दर्शकों को भी समझ लेना चाहिए कि आजम खां की जो सियासत है वो जेल के अंदर से ही चल रही है और उनके जो लोग हैं वो लगातार संपर्क में हैं। किसके संपर्क में हैं? अमित शाह के संपर्क में, अमित शाह के भी संपर्क में हैं उनके लोग और भी क्या तस्वीरें हो सकती हैं उनके संपर्क में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सांसद, एक बड़े नेता। ठीक है, आपकी चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट भी हो रही है, अलग अलग मसलों को लेकर भी बहुत जरूरी हो जाती है। इसी पर सुबह के चीफ ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका बीपी गंगा पर। और ओपी राजभर जी, आप बार बार ये कहते रहे कि आजम खान को जमानत मिलनी चाहिए, देखिए मिल गई जमानत सुप्रीम कोर्ट से। देश में सर्वोपरि न्यायालय है, न्यायालय ने जो अंतरिम जमानत दिया है जी, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो आदमी न्याय के लिए पहुंचता है तो अदालत में न्याय के लिए ही जाता है, तो वहाँ उनको जमानत मिली है, अच्छी बात है जी। अच्छा, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप लगातार बीच में भी ये कह रहे थे कि आप मिलने के लिए जाने वाले थे, आप मुलाकात करेंगे, सीतापुर जेल में जाने की चर्चाएं आप कर रहे थे, आप तैयारी है, वो आएंगे तो मिलेंगे उनसे सबसे पहले ओपी राजभर जी? अब आएंगे तो सबसे पहले क्या वो पहले जमानत
सुप्रीम कोर्ट से हुई है। पहले वो जमानत कराने, जमानत से निकले तब ना, उसके बाद नहीं। उम्मीद तो पूरी होगी ना ओपी राजभर जी, उम्मीद तो आपको पूरी होगी। ये तो खबर आपके पूरे समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर है, ये खुशखबरी है। नेता है, निकल के आएंगे तो निश्चित मुलाकात नहीं। जो जोश ओपी राजभर जी, जो जोश और जिस गर्मजोशी के साथ आप बात रखते हैं ओपी राजभर जी, वो जोश आज दिखाई नहीं दे रहा ये आजम खान के मसले पर। राजभर जी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं है। आवाज आ रही है सर? ओपी राजभर जी आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है। जो बेबाकी होती है, जो गर्मजोशी अक्सर दिखाई देती है ओपी राजभर के बोलने में, वो गर्मजोशी और वो जोश दिखाई नहीं दे रहा। इसी पर देखिए, क्योंकि अंतरिम बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है आजम खान को, लेकिन आप देखिए इस पर ओपी राजभर, हालांकि वो बीच में ही आवाज नहीं पहुंची तो चले गए। वीरेश पांडे और मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं के पास एक बार फिर से चलते हैं। वीरेश जी देखिए, ये आजम खान की बेल पर तमाम रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा था वीरेश जी कि जैसे ही जेल से बाहर निकलेंगे आजम खान तो सबसे पहले मुलाकात के लिए वो जाएंगे। अब तैयारी करेंगे अखिलेश यादव, आपको क्या नजर आता है? देखिए, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी मौजूद हैं और अभी हम लोग इसी बात को चर्चा कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जो बेचैनी होगी वो समाजवादी पार्टी के खेमे में होगी। अभी हम और आप जब बातचीत कर रहे थे तो हमारे एंकर ने हमको टोका कि ओम प्रकाश राजभर जुड़ गए हैं, बहुत बोलते हैं, सियासी हमले बोलने में मास्टर माने जाते हैं। और जब वो बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि वो आवाज़ जो है वो बार बार कट जा रही है, उनकी आवाज़ बंद हो जा रही थी। तो क्या लगता है कि वाकई नेटवर्क की दिक्कत थी या कुछ और दिक्कत थी? भाई गठबंधन में हलचल तो है ना। गठबंधन के सबसे बड़े इस समय सिपहसालार वही बने हुए हैं, सबसे बड़े सलाहकार वही बने हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर वही सुझाव भी दे रहे हैं, वही घर की पंचायत भी कर रहे हैं। जब उनमें इतनी ताकत है तो अभी आजम निकले हैं तो आजम से क्या बात होगी उनकी? कोई बात नहीं हो पाएगी। और आजम निकलेंगे, उन्होंने रास्ता तय कर लिया है। एबीपी गंगा के दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दूं, और वो जानकारी ये है कि आजम खां के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मुस्लिम फेस सांसद मौजूद हैं जो लगातार उनके संपर्क में हैं, अब्दुल्ला आजम के संपर्क में हैं। और आजम खां यूपी की सियासत में एक नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। यूपी की सियासत में आजम खां एक नई पार्टी, एक नया मोर्चा बना सकते हैं। समाजवादी पार्टी में आजम खां अब नहीं रहेंगे, ये तय है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम, उनका कुनबा, आजमवादी, उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में अब नहीं रहेगा। मतलब जो जानकारी आप दे रहे हैं, माना ये जाए कि आजम खान जब जेल से निकलेंगे तो जो पहला हमला बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उनके निशाने पर अखिलेश यादव होंगे, समाजवादी पार्टी होगी। हो सकता है जेल से बाहर निकलते ही वो समाजवादी पार्टी को छोड़ दें, उससे तौबा कर लें। और आप ये संकेत दे रहे हैं कि आजम खान एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं और कई लोगों, जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उनके नेता, उनके परिवार के लोगों से भी साथ संपर्क में हैं। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, मायावती चाहती हैं, यूपी की सियासत में मायावती चाहती हैं कि वो हमारे साथ आ जाएं। शिवपाल यादव चाहते हैं हमारे साथ आ जाएं। ओवैसी चाहते हैं कि AIMIM में आ जाएं। और कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन भी चंद्रशेखर आजाद भी चाहते हैं। और कांग्रेस तो चाहती है कि उसके पास कोई ऐसा शख्स आ जाए जिससे उसको जान में जान आ जाए और कुछ वोट रह जाए। लेकिन आजम खां दांव नहीं लगा पाएंगे। आजम खां दांव लगाएंगे, अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, एक नया मोर्चा बनाएंगे। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो आजम खां अब समाजवादी पार्टी में नहीं रहेंगे। जो आजमवादी हैं उनसे बात कर लीजिए, जो उनके बहुत करीबी हैं उनसे बात कर लीजिए। इस बात का एहसास अखिलेश यादव को है, इस बात की जानकारी अखिलेश यादव को है, इस बात की जानकारी अखिलेश यादव को इस बात की है कि आजम खां कई लोगों के संपर्क में है। और आजम खां से बहुत सारी जो पार्टियां हैं, उनके अध्यक्ष, बहुत सारे उनके निर्णायक लोग बातचीत कर रहे हैं। एक लिंक तलाशा गया है और आजम खां को इस बात का एहसास है कि जब मैं निकलूंगा तो मुझे क्या करना है। आजम खान और उनका परिवार उन लोगों से संपर्क में भी है जिनसे विचारधारा मेल नहीं खाती है, जिनसे विचारधारा मेल नहीं खाती है, उन लोगों से भी आजम खान और उनका परिवार संपर्क में है। यानी आजम खान सियासी मोहरे के तौर पर भी इस पूरी लड़ाई में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देखिए, आजम खान का जो व्यक्तित्व है वो मोहरे तो कभी नहीं बनेंगे। आजम खान हमेशा से मंत्री रहे हैं
और आजम खां हमेशा से राजा रहे हैं और अपने वक्तव्य में, अपनी शैली में तो वो राजा ही रहे हैं। मोहरे कभी नहीं बनेंगे। हाँ, वो अपनी चाल के हिसाब से लोगों को ले चलेंगे और उस चाल में किसी दूसरे की चाल फिट बैठती है तो वो ठीक रहेगा। लेकिन आजम खां की जो पर्सनालिटी है वो मोहरे कतई नहीं बनेंगे और आजम खां अपने रास्ते पर चलेंगे, जिसका फायदा तो दूसरे को मिल सकता है, जिसकी विचारधारा मिले या न मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। और बड़ा नुकसान ये होने जा रहा है कि आजमवादी अब समाजवादी साथ नहीं रहेंगे। मतलब जो पत्ते ढके हुए थे वो पत्ते आजम खान की रिहाई के बाद खुल जाएंगे। अच्छा, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था आपके मोबाइल पे मैसेज आया कि रामपुर में नगाड़ों की बुकिंग की जा रही है, मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया गया है। निश्चित रूप से आजमवादियों से अभी हमारी बात हुई थी जब हम लोगों का ब्रेक चल रहा था। ओम प्रकाश राजभर जब बात कर रहे थे वो कह रहे थे आवाज नहीं आ रही है, उनकी आवाज बंद हो गई। हाँ, उनकी आवाज हलक से सूख गई था, उनका हलक सूख गया था क्योंकि आजम खां निकल रहे हैं। तो आजम खां के निकलने की वजह से ओम प्रकाश राजभर का हलक सूख गया था, इसलिए एबीपी गंगा पर वो फ़ोनों में बोल नहीं पाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि नगाड़ों की बुकिंग, मिठाइयों की बुकिंग, वो सब कुछ होगा, वो जश्न होगा, वो ऐसा बनेगा कि आज तक आजम खां ने वैसा स्वागत रामपुर में कभी नहीं पाया होगा। मंत्री बने होंगे, कई बार नहीं, कई बार मंत्री बन के गए होंगे, बड़े मंत्री थे, लेकिन इस बार की तैयारी बहुत अलग है। मैं फ़ोन पे जब बात कर रहा था आजमवादियों से तो उनका ये कहना था कि इस बार स्वागत होगा और मुझे भी आमंत्रित कर रहे थे कि आप भी आइएगा क्योंकि आप कवर करेंगे, आप पूरे इस मामले को कवर किए हैं बहुत पहले से, तो आपको इस बात का एहसास होगा और एबीपी गंगा के जरिए दर्शक और आजमवादी देखेंगे कि आजम का स्वागत कैसे हो रहा है और उसी दिन बड़ी जानकारी भी मिल रही है, उससे दर्शकों को अपडेट करते हैं। अब्दुल्ला आजम का ट्वीट है, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। देखिए अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट किया है और अब्दुल्ला आजम लिख रहे, ट्वीट आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। ये छोटी सी लाइन उन्होंने लिखी है, सिर्फ लिखा सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। अब्दुल्ला आजम जो वक्त वक्त पर ट्वीट के माध्यम से आजम खान का दर्द बयां करते रहे, आजम खान जेल के भीतर, लेकिन वो बाहर से अब्दुल्ला आजम ट्वीट करते रहे और पीड़ा बताते रहे, दर्द बताते रहे। और अब चूंकि ये बहुत खुशखबरी है अब्दुल्ला आजम के लिए, पूरे आजम परिवार के लिए, और इसी बीच ये खुशी को जाहिर कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद का ट्वीट किया है अब्दुल्ला आजम ने। इस पर भी मोइन रिएक्शन ले ले वीरेश पांडे जी से और पूछे कि अब्दुल्ला आजम को कितना बेसब्री से इंतजार, क्योंकि जेल के भीतर आजम खान, लेकिन बाहर से वो उनकी पीड़ा को, दर्द को अब्दुल्ला आजम ट्वीट के माध्यम से वक्त वक्त पर बताते रहे। मोइन, हाँ, मिल लीजिए, उनसे मिल लीजिए। मोइन, आवाज आ रही है आपको? ये अब्दुल्ला आजम का ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है आजम खान को और अब बाहर निकलने की राह आसान हो गई है और पूरे रामपुर में अभी से ही ग्रैंड वेलकम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, शानदार स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इसी बीच में अब्दुल्ला आजम का एक ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद का ये ट्वीट किया है अब्दुल्ला आजम ने। अक्सर आपको याद है ईद के मौके पर भी एक बहुत भावुक ट्वीट किया था अब्दुल्ला आजम ने और आजम खान को लेकर बहुत सारी बातें कही थी। मोइन लगातार बने हुए। मोइन, ये अब्दुल्ला आजम का ट्वीट है, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। मोइन, देखिए निश्चित तौर पर ये अपेक्षित ट्वीट है, इसी की उम्मीद की जा रही थी क्योंकि उनके परिवार को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिलेगी। तो जो परिवार को उम्मीद थी, जो आजम खान के समर्थकों को उम्मीद थी, वो उस उम्मीद को जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कर दिया है। अब रही बात आजम खान के जेल से बाहर आने की, तो आपको अहम जानकारी दे दें कि रामपुर में जो वकील हैं, आजम खान की टीम से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने जमानत की तैयारियां शुरू करा दी हैं। जी, इस वक्त की बेहद अहम जानकारी आपको दे दें कि आजम खान के खेमे ने उनकी जमानत की तैयारियां शुरू करा दी हैं, कागज तैयार कराए जाने लगे हैं और उम्मीद है कि कल जो है रामपुर की कोर्ट में आजम की जमानत का कागज दाखिल कर दिया जाएगा। वहां कोर्ट जो है वो बॉन्ड निर्धारित कर देगी, वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी और शनिवार की दोपहर बाद आजम खान कभी भी सीतापुर की जेल से बाहर आ सकते हैं। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जमानत पाने की रामपुर की कोर्ट में। जो आजम खां के वकील हैं, आजम खां के लोग हैं, उन्होंने वो प्रक्रिया शुरू कर दी है कि जो कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, जो औपचारिकताएं होती हैं उनको पूरा कर लिया जाए और उसके बाद से जल्द आजम खां छूटें, इसकी वो तैयारी कर रहे हैं और उस प्रक्रिया में वकील, उनके समर्थक
जो उसके काबिल लोग हैं उस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। तो बिल्कुल इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दें कि आजम खान का जो खेमा है उनसे जुड़े हुए जो वकील हैं उन्होंने जमानत की औपचारिकताएं वो शुरू कर दी है। दो तरीके से औपचारिकताएं शुरू की गई है। एक तो जिस मामले में कर दिया गया है वकीलों की तरफ से आजम खान को जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है आजम खान को। बड़ी जानकारी, आप जेल से बाहर निकलने की राह आसान होती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। 89वें मामले में आजम को जमानत मिली और इससे पहले 88 मामलों में पहले ही जमानत आजम खान को मिल चुकी है।